Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दोस्तों, कल हमने जाना था कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि एचएस एकेडमी ऐप पर साइकोलॉजी की मैराथन क्लास सिर्फ 200 रुपये में आपको दी जा रही है। तो इससे हर किसी को फ़ायदा हो तो एक बेहतरीन मौका आपके लिए, क्योंकि उस क्लास को देखकर उस मैराथन क्लास से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 20 से 25 मार्क्स बआसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो एचएस एकेडमी ऐप किस तरीके से डाउनलोड किया जाए ये आपके सामने रहा। उसके अलावा सोशल पेपर 2 के लिए भी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है। उसके अलावा मैथ्स एंड साइंस के लिए भी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास में टीएस स्टेट इम्तिहान का अगर पर्चा है तो आप उठाकर देख सकते हैं कि इम्तिहान में डेवलपमेंट थ्योरी से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। उसी के ज़ेर नज़र ये वीडियो आप तक में शेयर की जा रही है। टीएस स्टेट में साइकोलॉजी का जो हिस्सा होता है उससे डेवलपमेंट थ्योरी और डेवलपमेंट जो थ्योरी है उनमें जो जीन पियाजेट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इदारे की नशोनुमा या फिर वखूफ़ी नशोनुमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिन्होंने पेश की, उनका नाम है जीन पियाजेट। यानी जीन पियाजेट की थ्योरी से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए ख़ास तौर पर ये वीडियो आप तक में शेयर की जा रही है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी के साथ 1 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब ये जो नोट्स आपको नज़र आ रही है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको, यानी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम अगर ज्वाइन हो जाएंगे, एक मरतबा वीडियो और नोट्स 2 पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आसानी से आपको समझ आएगा। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखें डेवलपमेंट थ्योरी यानी नशोनुमा के नज़रियात। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इदारे की नशोनुमा का नज़रिया या फिर वखूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नज़रिया माहिर नफ्सियात जीन पियाजे ने पेश किया। यानी ये नज़रिया जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, इदारे की नशोनुमा वखूफ़ी नशोनुमा जो है थ्योरी है, ये जो नज़रिया है उसको पेश करने वाले जीन पियाजे है। ये आप अच्छे से याद रखें क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इदारे की नशोनुमा को किसने पेश किया या फिर वखूफ़ी नशोनुमा को किसने पेश किया। इदारे की और वखूफ़ी दोनों एक ही हैं, तो इसको पेश करने वाले का नाम जीन पियाजे। और देखें यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, यानी जीन पियाजे। ये से मुराद कौन है यहाँ पर? जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सवाल बहुत ही, देखिए अहम टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, सवाल ये भी पूछा जा सकता है। तो आप को आंसर यही देना होगा। वहाँ पर ऑप्शन में ज़रूर ये ऑप्शन रहेगा कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब रहेगा जीन पियाजे। या फिर जीन पियाजे को ये भी कह सकते हैं, जीन पियाजे ये थ्योरी दिए हैं, यानी कौन सी थ्योरी दिए, यानी कॉग्निटिव थ्योरी दिए या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी दिए या फिर कोई और 3 थ्योरीज़ के नाम दे दिए जाएंगे। एक थ्योरी जीन पियाजे की रहेगी, तो आप जीन पियाजे की थ्योरी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उर्दू में इदारे की नशोनुमा वखूफ़ी नशोनुमा को आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने बच्चों को नन्हे साइंसदान कहा है। जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। आप बच्चों को देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसको, वो चीज़ जो है बच्चों के पास में, उसको घुमा कर देखेंगे, इधर उधर कर देखेंगे। यानी बच्चों को पियाजे ने कहा कि ये नन्हे साइंसदान है, लिटिल साइंसदान पियाजे की नज़र में है, इन्होंने ये नज़रिया दिया है।
यानी पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। पियाजे ने अपने बच्चों और भतीजों के नशोनुमा की बुनियाद पर अपना इदारे की नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। यानी पियाजे ने जो अपने बच्चे, यानी पियाजे के जो बच्चे थे और उनके जो भतीजे थे, उनके ऊपर गौर व फिक्र की, उनके नशोनुमा की यानी अपने बच्चे और भतीजों का जो नशोनुमा था उस पर गौर व फिक्र किया। उसके बाद ये इदारे की नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को मंजर आम पर लाया। तो चलिए हम पियाजे की जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पियाजे ने ज़हनी नशोनुमा को 4 मदारिज में तकसीम किया, यानी 4 मरहलों में तकसीम किया। वो कौन कौन से मरहले हैं हम एक एक को तफसील से जानेंगे, क्योंकि यही मरहलों में से सवालात पूछे गए हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है, क़यास लगाया जा रहा है कि पूछा जा भी सकता है, यानी पूछा जा सकता है सवाल। तो सबसे पहले देखें हिस्सी व हरकी मरहला, यानी आप इसको अच्छे से जहन में रखें। आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं वक़ूफ़ी नशोनुमा के मराहिल, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वक़ूफ़ी नशोनुमा के मराहिल, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 4 मदारिज में जीन पियाजे ने इस मराहिल को तकसीम किया, मदारिज में तकसीम किया। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क़ब्ल तफ़ाउली मरहला, ये 2 साल तक 7 साल के दरमियान में रहेगा। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, और इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी मुजर्री तफ़ाउली मरहला, ये मरहला 11 ta 16 साल के दरमियान रहेगा। इसको आप याद रखने के लिए SPCF यानी शॉर्टकट यही है। S से सेंसरी मोटर स्टेज, P से रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको भी आप नोट कर लें। तो चलिए हम एक एक कर ये जो मराहिल है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो मरहला है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हिस्सी व हरकी मरहला यानी सेंसरी मोटर स्टेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसरी, यानी इसको 2 हिस्सों में अगर हम तकसीम करेंगे तो एक है सेंसरी, दूसरा है मोटर। यानी बच्चे जो हैं सेंस के ज़रिए नॉलेज हासिल करेंगे, नॉलेज गेन करते हैं, और मोटार्स यानी मसल्स जो होते हैं उसके रिफ्लेक्शन यानी इंटेंशनल, यानी कोई चीज़ बच्चों को आप दे दिए तो वो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, यानी वो इंटेंशनल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आप उनके होंठ पर कोई चीज़ लगा दिए या फिर रख दिए तो वो फ़ौरन उसको चूसना शुरू करता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो उसको अगर हम तफसील से देखें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दौर पैदाइश से 2 साल तक जारी रहता है। वो कौन सा दौर है, यानी पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसमें वो कौन सा दौर है जो 2 ta 7 साल यानी पैदाइश से लेकर 2 साल तक के दरमियान होता है। अगर वो स्टेज की बात करें तो वो सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी सवाल पूछा जा सकता है ऐसे भी। आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखें कि सेंसरी मोटर स्टेज का दौर है कितने साल का होता है, यानी पैदाइश से लेकर 2 साल तक। उसको हम उर्दू में हिस्सी व हरकी मरहला कहेंगे। ये दौर पैदाइश से लेकर 2 साल तक जारी रहता है। उसके बाद देखें ये दौर में बच्चे चीज़ों को गौर से देखते हैं और इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और इनसे खेलने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चे ये दौर में चीज़ों को गौर से देखते हैं और इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखें 4 ta 8 महीने के दरमियान गुड़िया से खेलकर उसकी आवाज़ सुनते हैं। यानी 4 ta 8 महीने के जो बच्चे होते हैं वो गुड़िया से खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद देखें 8 ta 12 महीने के दरमियान, यानी 8 ta 12 महीने के दरमियान के जो बच्चे होते हैं माँ के कहे या अदा किए हुए अल्फाज को दोहराते हैं। यानी माँ जो अल्फाज अदा कर रही है उसी को वो दोहराते हैं। उसके बाद देखें 12 ta 18 महीने के दरमियान
यानी 12 था 18 महीने के दरमियान में जो बच्चे होते हैं वो अशिया को नीचे गिराकर खुशी का इजहार करते हैं, खुश होते हैं। और 18 था 24 महीने के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, चीज़ों को याद भी रखते हैं। तो ये रहा सेंसरी मोटर स्टेज। तो अगले स्टेज की जानिब हम बढ़ेंगे। अब अगला स्टेज यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क़ब्ल तफ़ाउली मरहला, यानी उसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 था 7 साल के दरमियान का जो वक्त होता है, उसके दरमियान का वक्त यानी 2 था 7 साल का वक्त होता है, उसी को हम क़ब्ल तफ़ाउली मरहला या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। देखें, इस दौर की मुद्दत 2 था 7 साल होती है। इस दौर में बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ समझते हैं, यानी इस दौर में जो बच्चे होते हैं बेजानदार चीज़ों को भी जानदार चीज़ समझते हैं, यानी उनमें भी जान है, ऐसा ये लोग समझते हैं। यानी एनिमिज़म, हमरूहियत। उसके बाद देखें, इस दौर में बच्चे एक ही ज़ाविये से सोचते हैं, यानी 2 था 7 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, इस दौर में बच्चे एक ही ज़ाविये से सोचते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि अगर बच्चे को पूछें कि क्या तुम्हें बहन है, यानी आपकी कोई बहन है, तो लड़का वो बच्चा बोलेगा जी हाँ। उसके बाद देखें उनका नाम क्या है, तो बच्चा बोलेगा इशरत। क्या इशरत की कोई बहन है, तो वो बोलेगा नहीं। यानी यहाँ पर देखें या सॉरी क्या इशरत का कोई भाई है, तो वो बोलेगा कि नहीं है। यानी पहले देखें क्या तुम्हें बहन है, तो वो बोलेगा हाँ है। उसका नाम क्या है, यानी आपकी जो बहन है उनका नाम क्या है, तो वो कहेगा इशरत। तब यहाँ पर सवाल ये किया जाए कि इशरत का कोई भाई है, यानी इशरत का कोई भाई है, तो वो बोलेगा नहीं। यानी एक ही एंगल से वो सोचेंगे, एक ही एंगल से वो यानी एक ही ज़ाविये से सोचेंगे। उसको हम इरिवर्सिबिलिटी, यानी वो लोग रिवर्स नहीं कर सकते। और एक मिसाल आपको मैं दे दूं कि अगर एक पेपर लीजिए, उनके सामने फ़ोल्ड कर दीजिए पेपर को। वो फ़ोल्ड करने के बाद फिर बच्चे को अगर आप वो पेपर बताएंगे, तो वो जो फ़ोल्ड किया हुआ पेपर है वो फिर से वो फ़ोल्ड पेपर को, यानी जो पेपर को जिसने आप पहली जो हालत थी वो शक्ल में नहीं ला सकते। इसी को हम इरिवर्सिबिलिटी, एक ही ज़ाविये से सोचना कहेंगे। उसके बाद देखें अनामार्कोजियत, यानी कंट्रिज़म, ईगो इनमें ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर अनामार्कोजियत यानी ईगो कंस्ट्रिज़म इनमें ज़्यादा होती है। अगर हम मिसाल देखें, जैसा कि जो चीज़ उसको पसंद है वो सबको पसंद है, ऐसा वो दिल में ख़्याल लाता है, वो सोचता है। अब यहाँ पर मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो वो समझता है कि सबको क्रिकेट पसंद है, यानी ऐसे ख़यालात उसके दिल में आते हैं। अब उसके बाद देखें अलामती ख़यालात, सिंबलिक थाट या फिर सिंबलिक एक्सपीरियंस। देखें ये सवाल टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि वो कौन सा स्टेज है, यानी जीन पियाजे का, जिसमें बच्चे को सिंबलिक थाट यानी अलामती ख़यालात आते हैं, सिंबलिक एक्सपीरियंस करता है। तो वो स्टेज हम यहाँ पर देख चुके हैं कि क़ब्ल तफ़ाउली मरहला यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को सिंबलिक एक्सपीरियंस, सिंबलिक थाट आते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा कोई चीज़ अपने कान को लगाकर बात करता है, यानी देखें मोबाइल फ़ोन जो है वो कान को लगाकर बात करते हैं, उसी तरीक़े से ये सिंबलिक थाट यानी ख़यालात उसको आते हैं। तो चलिए हम अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं। इसको भी आप अच्छे से ज़हन में रखें, ये भी काफ़ी अहम मरहला है। यानी मैं आपको कह रहा था कि भाई ये जो मरहला है, ये जो स्टेज है, ये काफ़ी अहम है। इससे भी सवाल पूछा जा चुका है, यानी दूसरे और तीसरे स्टेज से सवाल पूछा गया है। अगर आपके पास टेट का पर्चा है तो आप बिल्कुल उठाकर देख सकते हैं कि टेट इम्तिहान में जीन पियाजेट की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उससे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए अब तीसरा मरहला जो है हम देखेंगे।
मुतअय्यन तफ़ाउली मरहला, ये जो मरहला है 7 ता 11 साल का जो वक्फ़ा है, जो वक्त है, उस मरहले को, उस वक्त को मुतअय्यन तफ़ाउली मरहला कहेंगे। उसको हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। उसके बाद देखें इस मरहले को ठोस तजुर्बात का दौर भी कहते हैं। ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। वो कौन सा मरहला है जो ठोस तजुर्बात का दौर कहलाता है? तो आपको स्टेजेस 4 स्टेजेस दे देगा यहाँ पर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो आप तीसरा जो स्टेज है यानी मुतअय्यन तफ़ाउली मरहला है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको आप चॉइस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट बक़ाए मादा यानी कंजर्वेशन की ख़ासियत आ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ये जो 2 गिलास यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यानी दोनों गिलास जो सेम है और यहाँ पर एक ट्यूब नुमा जो नली है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। पानी इनमें अगर डाला जाए तो वो इनमें फ़र्क महसूस करेंगे, उसी को हम कंजर्वेशन कहेंगे। कंजर्वेशन यानी पहले स्टेज में हमने देखा था कि वो कंजर्वेशन नहीं कर रहे थे, यानी इलॉजिकल थिंकिंग थी। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पानी आपको नज़र, यानी दोनों गिलासें, यानी एक गिलास को यहाँ पर निकाल कर ये पानी अगर इसमें डाल दिया जाए तो कंजर्वेशन जो थिंकिंग है उनको प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ रही है। इसमें यानी बाद में ये पानी अगर इसमें डाल दिया जाए यानी फिर उतना ही रहेगा, ये लॉजिकल थिंकिंग कहलाता है। ये थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, यानी लॉजिकल थिंकिंग कॉन्क्रीट स्टेज जो है उसमें आती है, और जो इलीगल थिंकिंग होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। उसके बाद देखें दर्जा बंदी, क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है? एक ही गिलास है यानी 2 गिलास सेम हैं, लेकिन वो उनमें क्लासिफिकेशन करेगा, दर्जे बंदी करेगा। यानी गिलास तो सेम है लेकिन दोनों की अलग अलग दर्जे बंदी करना सीख जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सिलसिला बंदी यानी सीरिएशन करना सीख जाता है। यानी एक टेबल पर 2 गिलास रख दी जाए तो वो दोनों गिलासों को के ऊपर फोकस करेगा। यानी एक टेबल पर अगर 2 गिलास है, 2 गिलासों के ऊपर भी वो फोकस करेगा। आपने वहाँ पर देखा था कि वो एक ही चीज़ पर फोकस करता है, एक ही ज़ाविये से सोचता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों अगर चीज़ें हैं तो वो दोनों को फोकस करेगा, दोनों को देखेगा। यानी ये स्टेज में सीरिएशन करना, सिलसिला बंदी करना सीख जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे, रिवर्सिबिलिटी की ख़ासियत आ जाती है। यानी रिवर्सिबिलिटी की बच्चे में ख़ासियत कौन से स्टेज में आ रही? देखिए तीसरे स्टेज में आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी से मुराद पानी को वापस वही गिलास में डालना। यानी बच्चा समझता है कि भाई पानी जो है एक गिलास में से दूसरे गिलास में डाल दी, तो वही पानी फिर पहली जो गिलास में था उसमें नहीं डाला जा सकता, ऐसा वो सोचता है। कौन से स्टेज में? सेकेंड स्टेज में। लेकिन थर्ड स्टेज में वो सोचता है कि पानी को वापस वही गिलास में डाला जा सकता है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, बच्चा सीक्वेंस यानी तरतीब सीख जाता है। यानी बड़े से छोटा या फिर छोटे से बड़ा क्या है वो सीख जाता है। तो चलिए आखिरी जो स्टेज है उसके बारे में हम जानेंगे। यानी जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इसको तफसील से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे तक वीडियो बन सकता है। यानी एक एक बात पर अगर तबसरा किया जाए तो 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। लेकिन अभी वक्त का तकाज़ा है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बहुत ही जो अहम है पॉइंट्स उसको आपके सामने रखा जा रहा है। आखिरी मरहला जो है मुजर्रिद तफ़ाउली मरहला, यानी ये मरहला 11 ता 16 साल के दरमियान में होता है, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस दौर में बच्चे
में सोचने, समझने, तजुर्बा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। यानी ये वही दौर है, इस दौर में बच्चे में सोचने, समझने और तजुर्बा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। उसके बाद देखें, इस दौर में बच्चा हाइपोथेटिक्स, डिडक्टिव रीजनिंग भी पाई जाती है। ये एक साइंटिफिक सोच है। यानी हम जीन पियाजे के 4 स्टेजेस देखे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक सवालिया पर्चा है टीएस टेट इम्तिहान का। अलामती और अनानियत, मरकूज़ सोच इस दर्जे की अहम खुसूसी